हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये तीसरी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। इन्होंने एक चीज दी, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। कई बार इसको स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी इक्वल टू 0 लिखते हैं, पर दोनों एक ही बात है। बेसिकली ये जो इक्वेशन है उसमें x की डिग्री 1 होगी, y की डिग्री 1 होगी, दोनों के साथ एक कांस्टेंट होंगे और उसके बाद साथ में कोई कांस्टेंट टर्म c होगा और सबका सम 0 हो जाएगा। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि किस तरह से अगर मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो उससे मैं अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लूं और उससे अलग अलग चीजों की वैल्यू पता कर लूं। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला जो मेरा फॉर्म था वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, जो कि बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का होता था। तो अगर मेरी लाइन की इक्वेशन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 है तो मुझे इस फॉर्म में लाने के लिए y इज इक्वल टू समथिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहां से बी वाई को माइनस ए एक्स माइनस कैपिटल सी लिख सकता हूं, या y की वैल्यू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस ऑफ माइनस सी बाई ए हो गई। तो ये जो टर्म हो गया माइनस ए बाई बी, ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया, और माइनस सी बाई ए जो हो गया ये स्मॉल सी में लिख रहा हूं, स्मॉल सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल सी बाई ए, ये इंटरसेप्ट हो। तो जैसे अगर मेरी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो तो यहां से मेरी जो इसको मैं अरेंज करूंगा तो 3y की वैल्यू माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगी, या y की वैल्यू माइनस 2/3x माइनस 2 हो जाएगी। तो यहां से जो मेरा m होगा उसकी वैल्यू माइनस 2/3 आ जाएगी और स्मॉल c की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू माइनस 2, c माइनस 2 हो गया ना, यहां कहीं से पास होने वाली और माइनस 2/3 स्लोप की लाइन है। तो लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अगला फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता था x बाई स्मॉल a प्लस y बाई स्मॉल b इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरी इक्वेशन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल c इक्वल टू 0 है तो मैं से कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी लिख लूंगा, और चूंकि मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए इसलिए पूरी इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको मैं x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। माइनस सी से डिवाइड किया, ये a को डिनोमिनेटर में और b को डिनोमिनेटर में ले आया। तो यहां से मेरा स्मॉल a इज इक्वल टू माइनस सी बाई कैपिटल a और स्मॉल b इज इक्वल टू माइनस सी बाई कैपिटल b हो गया। तो फिर से अगर मैं अपनी लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखूं तो इसका मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, और दोनों तरफ अगर मैं माइनस 6 से डिवाइड कर दूं तो यहां से जाएगा x अपॉन माइनस 3 प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरा a की वैल्यू माइनस 3, b की वैल्यू माइनस 2 हो गई। तो अगर मैं एक्स वाई एक्सेस बनाऊं तो ये मेरा माइनस 3 कॉमा 0 और ये 0 कॉमा माइनस 2 पॉइंट आ गए और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो हो गई ये मेरी गिवन लाइन हो गई। अगला जो फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म का है। तो नॉर्मल फॉर्म मेरा होता था x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। तो जो मेरे x और y के कोफिशिएंट थे उनको कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टाइप के बनाने थे, यानी कि मेरे x और y के कोफिशिएंट ऐसे होने चाहिए कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 आ जाए। तो अगर मेरी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, प्लस सी इक्वल टू 0 को मैंने एक बार में माइनस सी लिख लिया। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लूं, आप कहोगे कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आया। बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूं कि इसको ऐसे कांस्टेंट से डिवाइड कर लूं सच दैट जो मेरा x का कोफिशिएंट है a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस
b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली ये सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहां पर मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है कि जो मेरा ये टर्म p है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अगर सपोज करो c लेस देन 0 है, तब तो मेरा राइट हैंड साइड पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो फिर मेरा कॉस ओमेगा जो हो गया वो a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, साइन ओमेगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहां से मुझको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, और जो मेरा p हो जाएगा उसकी वैल्यू माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। अगर सपोज करो मेरा c ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा राइट हैंड साइड जो हो गया, इस केस में मेरा राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मेरी इक्वेशन हो जाएगी माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से जो मेरा ये टर्म है ये कॉस ओमेगा हो गया, ये जो मेरा टर्म है माइनस बी बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये साइन ओमेगा हो गया, और ये जो टर्म है पी हो गया। इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं। सपोज करो मेरी इक्वेशन है x प्लस रूट 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसे मैं x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू -10 लिखूंगा, और फिर पूरी इक्वेशन को रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली ये रूट 2 से डिवाइड हो गया, तो मेरी इक्वेशन हो गई x बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2y इज इक्वल टू -5। लेकिन अभी भी मेरा डिजायर्ड फॉर्म नहीं आया है, बिकॉज यहां पर मेरा जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव नहीं है। तो मैं पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी -12x माइनस रूट 3 बाई 2y इज इक्वल टू 5। यहां से मेरे p की वैल्यू तो 5 हो गई। अब cos ओमेगा जो है वो -12 है, साइन ओमेगा माइनस रूट 3 बाई 2 है। तो चूंकि दोनों एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब ओमेगा जो है वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये तो एक बात हो गई, दोनों के साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, दोनों एंगल तो नहीं, दोनों के साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर साइन ओमेगा माइनस रूट 3 बाई 2 कॉस ओमेगा -12 है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू पाई प्लस पाई बाई 3 आ जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई बाई 3 आ गई। तो इस तरीके से ओमेगा भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया मैंने, और पी भी आ गया, तो मुझे नॉर्मल फॉर्म आ गया। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, फाइंड इट स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 लिख दूंगा, और फिर यहां से y की वैल्यू 3 बाई 4x प्लस 10 बाई 4 लिख दूंगा। तो ये जो मेरा x का कोफिशिएंट y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, ये मेरा 3 बाई 4 मेरा m हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल। एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 3x माइनस 4y को -10 लिख लूंगा। मैंने क्या किया था, c को राइट हैंड साइड भेजा था, और फिर कांस्टेंट वाले टर्म को मुझे 1 बनाना था, इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को -10 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पे आ जाएगा मेरा 3 बाई -10x प्लस 4y बाई 10 इज इक्वल टू 1। इसको मैं x अपॉन -10 बाई 3 प्लस y अपॉन 10 बाई 4 जो कि 5 बाई 2 होता है इक्वल टू 1 लिख लूंगा। तो a की वैल्यू यहां से -10 बाई 3 हो गई, b की वैल्यू 10 बाई 4 हो गई। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, जिस तरह से बहुत से बच्चे ट्राई करते हैं कि वो इस चीज को याद कर लेते हैं कि a की वैल्यू -c बाई a है, b की वैल्यू -c बाई b है। तो यहां से
अगर मैं वैल्यू डालूं तो -10/3 और b की वैल्यू -10/-4 हो जाएगी, जो कि 10/4 हो जाएगी। लेकिन मैं इसको याद करना बहुत अच्छा नहीं समझता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बार बार इसको खुद से ड्राइव करो, जिससे आपको वो जो डेरिवेशन वाले स्टेप्स हैं वो भी याद रहें। आगे चल करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करने में वो एक इंपॉर्टेंट टूल है। चीजें जो हम लोग याद कर रहे हैं ये इस एक्सरसाइज के लिए तो याद रहेंगी, लेकिन जब हम लोग साल भर के बाद या 2 साल के बाद कंपटीशन के टाइम में उनको यूज करना चाहेंगे तो भूल जाएंगे कहां पर -c/a था, कहां पर -c/b था। इसलिए अच्छा यही है कि हम लोग इनको याद ना करें, इनको खुद से ड्राइव करके निकाल लें। ये फिर जैसा एग्जाम्पल मैंने किया वैसा ही एग्जाम्पल है। कह रहे हैं √3x + y - 8 = 0 इक्वेशन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको √3x + y = 8 लिख लूंगा, क्योंकि मेरा cos ωx + sin ωy = p टाइप का फॉर्म होता है। फिर मैंने बताया था कि इसको cos ω और इसको sin ω बनाने के लिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, y का मतलब 1y, इसको cos ω इसको sin ω बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को √a² + b² से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर मेरा a जो है वो √3 है, b 1 है, इसलिए √a² + b² की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी √3/2x + ½ y = 4। तो ये मेरा p हो गया, क्योंकि इस बार पॉजिटिव था इसलिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा cos ω √3/2 और sin ω ½ आया, जो कि क्लियरली ω = π/6 के लिए आता है। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस। तो एंगल बिटवीन लाइन जो होता है उसका फॉर्मूला था tan θ = mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो यहां से मुझे पहली लाइन के लिए m1 निकालना है, तो पहली लाइन को मैं y = √3x + 5 लिख दूंगा। यहां से मेरे m1 की वैल्यू √3 आ जाएगी। इस दूसरी लाइन में मैं √3y = x - 6 लिखूं, तो y की वैल्यू 1/√3x - 6/√3 आ जाएगी। तो फिर से मैं y = mx + c से कंपेयर करूं, तो यहां से मेरे m की वैल्यू यानी कि m2 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। तो फिर एक फॉर्मूला लगा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी इसका एंगल 60 डिग्री है, इसका एंगल 30 डिग्री है, तो यहां से tan θ की वैल्यू डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि 30 डिग्री या π/6 रेडियन हो जाएगी। अगले एग्जांपल में कह रहे हैं शो दैट टू लाइंस a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 where b1, b2 not equal to 0 are parallel if a1/b1 = a2/b2। तो पैरेलल के लिए कंडीशन है कि दोनों के स्लोप इक्वल हैं। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा b1y = -a1x - c1 या y = -a1/b1x -c1/b1। तो यहां से मेरे m1 की वैल्यू आ जाएगी -a1/b1। ऐसे ही बाई सिमिलर लॉजिक m2 की वैल्यू आ जाएगी -a2/b2। अब अगर लाइनें पैरेलल हैं तो m1 = m2 हो जाएगा, ये पार्ट 1a के लिए, यानी कि a1/b1 = a2/b2 आ जाएगा। और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 = -1 आ जाएगा, यानी कि a1 a2 अपॉन b1 b2 = -1। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहां से a1 a2 + b1 b2 की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। मिस प्रिंटिंग रह गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो पहले तो मुझे इस लाइन का स्लोप m1 निकालना पड़ेगा और उससे फिर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। तो पहले मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं। अगर x - 2y + 3 = 0 है तो यहां से 2y की वैल्यू x + 3 है या y = ½ x + 3/2 है। तो m1 की वैल्यू ½ है। अगर m1 की वैल्यू ½ है तो इस लाइन का स्लोप m जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब मेरे को स्लोप मिल गया इस गिवन लाइन का जिसकी इक्वेशन निकालनी है और एक पॉइंट मिल गया। तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से
मेरी इक्वेशन आती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से y प्लस टू, क्योंकि वहां पे माइनस टू था, इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन। ये इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट कंसेप्ट उन्होंने दिया कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये मेरी एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और बाहर कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो मैं P से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D निकालना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कि मैं इस लाइन को अगर एक्सटेंड करूं तो जो इस लाइन के x और y इंटरसेप्ट हैं, इनको मैंने q और r लिख दिया, तो q की वैल्यू माइनस सी बाई ए कॉमा 0 हो जाएगी और r की वैल्यू 0 कॉमा माइनस सी बाई बी होगी। ये मैंने इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में दिखाया था। अब अगर क्या कहते हैं मुझे इस d की वैल्यू निकालनी हो, तो एक तो मैं इस ट्राइंगल PQR का एरिया निकाल सकता हूं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से। और दूसरा मैं इस ट्राइंगल PQR का एरिया निकाल सकता हूं, हाफ ऑफ डिस्टेंस QR, ये बेस हो गया, इनटू D। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो मेरे D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पर जो मेरा डिस्टेंस QR है इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई B स्क्वायर, जिसको मैं C तो कॉमन ले लूंगा और रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर लिखूंगा। यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो C रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि C अपॉन ए बी इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस QR की वैल्यू आ गई। ये जो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 कॉमा माइनस सी बाई बी x1 y1 और माइनस सी बाई ए कॉमा 0 रख करके निकालोगे और सॉल्व करोगे तो काफी लंबा सा प्रोसेस है जो कि मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, ये खुद आपको करना है। यहाँ पर वीडियो में टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो D की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के साथ डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो बेसिकली से मुझे करना क्या है कि जो मेरा लाइन की इक्वेशन है उसमें x1 y1 पुट कर देने हैं और उसको रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा होगा तो ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 0 हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इन्होंने दो पैरेलल लाइंस बना ली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहली वाली लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लूंगा। तो इन्हें अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन है तो जो इसका x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट होगा जहां पर y की वैल्यू 0 होती है वहां पे x की वैल्यू माइनस सी वन बाई एम हो जाएगी। तो ये मेरे पास जो पॉइंट P जैसे था वैसे पॉइंट A आ गया जिसके कोऑर्डिनेट माइनस सी वन बाई एम कॉमा 0 हो गए। अब अगर मुझे इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस D की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इस लाइन को mx माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 लिखूं तो मेरा A जो है वो m हो गया, B मेरा -1 हो गया और C जो हो गया वो C2 हो गया। तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा m इंटू माइनस सी वन बाई एम माइनस 0 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉड। तो ये m से m कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो गया।
अब इसके ऊपर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम लाइन ये। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो मैं x और y की जगह पर x1 y1 डालूं और पूरी इक्वेशन को रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, यानी कि 3 इंटू 3, ये x1 वाला 3 -4 इंटू -5 जो कि +20 हो जाएगा, और -26 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर जो कि 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि -4 का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। तो ये आ गया 9 + 20 - 26, इसका मॉड भी है तो हो जाएगा 3/5 का मॉड, तो ये 3/5 ही हो गया। अगले प्रॉब्लम में कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x - 4y + 7 = 0 एंड 3x - 4y + 5 = 0। तो यहाँ पर जो उन्होंने दोनों पैरेलल लाइन दी है ये ax + by + c के फॉर्म में दी हैं, जबकि जो मैंने d = mod of c2 - c1 अपॉन रूट ऑफ 1 + m² लिखा था, इसमें मैंने लाइनें जो ली थी वो y = mx + c के फॉर्म में ली थी। तो मैं इस लाइन को लिखना चाहूँ, पहली वाली लाइन L1 के लिए मैं लिख सकता हूँ 4y = 3x + 7 या y = 3/4x + 7/4। तो मेरा m जो हो गया वो 3/4 हो गया और मेरा c1 जो हो गया वो 7/4 हो गया। L2 के लिए ऐसे ही y की वैल्यू 3/4x + 5/4 हो जाएगी, ये मेरा c2 हो गया और ये मेरा m तो सेम ही रहा। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 5/4 - 7/4 अपॉन रूट ऑफ 1 + 3² / 4² और इसका पूरे का मॉड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में मेरे पास -½ आ जाएगा, इसका मॉड ½ हो जाता है, और डिनोमिनेटर में सॉल्व करोगे तो ये 5/4 आ जाएगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू 2/5 आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आ गया। इसके साथ ही हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के लिए जो भी बेसिक थ्योरी की ज़रूरत थी कुछ एग्जाम्पल कर लिए। अब आप लोग इसी एक्सरसाइज करो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।